गुड इवनिंग टू ऑल माय टीन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ पिछले 2 दिनों से मैं डिवाइन मास्कुलिन की कोई भी एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल गाइडेंस रह जाती है एंड काम की वजह से मैं मास्कुलिन की एनर्जी को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से मेरी जो कलेक्टिव है, मेरी जो एनर्जेटिक फील है ना, यहाँ पर भी बहुत सारी एनर्जी स्टक हो गई है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, डिवाइन हमें चूज़ किया है एज अ मीडियम, तो हमें जो भी चैनलिंग रिसीव होती है, जो भी एनर्जी रिसीव होती है ना, उन सारे एनर्जी को जब तक हम आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे ना, तो हमारी जो एनर्जेटिक फील्ड है ना, यहाँ पर भी एनर्जी क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, पिछले 2 दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा, मतलब जो फेमिनिन्स है ना, आपको आपकी सर पे बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील हो रहा होगा। आपकी जो राइट साइड है ना, स्पेशली आपकी जो शोल्डर है या फिर आपकी जो कमर है, कमर के आसपास हो, या फिर आपकी राइट साइड लेग, मतलब जहाँ पर जॉइंट है ना, आपको जॉइंट वाली पेन महसूस हो रही होगी, ठीक है। और आपकी जो आंखें हैं ना, मतलब आपकी आंखों में भी एक अलग सी थकान आपको महसूस हो रहा होगा, जैसे कि आपको सोने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा। आपका जो भी काम दाम है ना, आप उन सारे काम नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लेजी लेजी फील हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, इस वक्त कुछ ऐसे मास्कुलिन है ना, जिनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रही है, तो वो जो पर्सन है ना, उधर उनकी भी क्लिनजिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसलिए देखिए, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड है एनर्जेटिकली, तो उस पर्सन के साथ जो कुछ भी हो रहे है ना, आप अगर पहले से अवेकन हो चुके हो, तो उसके साथ जो कुछ भी हो रहे है, वो अगर 100% इन सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज अभी चल रही है, उनको पेन मिल रही है, उनकी पर्जिंग हो रही है, तो वो अगर 100% फील कर रहे हैं ना, तो आप जो है आप 50% भी उसको फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचिए कि अगर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, आपको अचानक से ऐसा मन कर रहा है, आप आपकी फैमिली के साथ बैठे हो, या फिर आप अपना काम कर रहे हो, कोई दोस्तों के साथ आप बाहर बैठे हो, बातें कर रहे हो, बट सडनली आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको अनईजी अंदर से फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे अकेले में जाके बहुत ज़्यादा रोना है, ठीक है। तो आप अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप समझ जाएगा कि उधर वो जो पर्सन है ना, उसके साथ भी यही सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। तो आप अगर 50% फील कर रहे हैं, तो वो जो पर्सन है वो इन सारी चीज़ों को 100% फील कर रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा इमेजिन करिएगा कि उस पर्सन के साथ अब क्या क्या हो रही होगी, ठीक है। तो मास्कुलिन जो है ना, वो अब उनकी खुद की शैडो साइड के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर की जो भी इश्यूज़ है ना, स्पेशली उनकी जो फियर है, जो भी, देखिए मास्कुलिन के अंदर बहुत सारे वुंडेड एनर्जी रहता है, जैसे कि उनका फियर रहता है, उनके अंदर ईगो रहता है, उनके अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज़ होता है ना, वो चीज़ों से भागने लगते हैं, कुछ चीज़ों को खोने से वो डरते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो भी आप देखिए कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ है, जिन सारी चीज़ों की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ठीक है। तो वही सारे जो भी चीज़ें हैं ना, वो अभी उनके सामने सरफेस में आ रही है। तो इतने सारे चीज़ों को वो पर्सन अपनी आंखों के सामने देख के वो डर रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही है कि ये जो भी चीज़ें उनके सामने आ रही है, ये सब उनकी अंदर की इश्यूज़ है, या फिर ये इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों उनकी लाइफ में आ गए हैं। वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। तो उनको समझ में भी नहीं आ रही है कि ये उनके अंदर की इश्यूज़ है, या फिर वो आपसे सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, इसलिए ही उनकी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स आई है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे जो मास्कुलिन है ना, जो पहली बार डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, पहली बार इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखिए, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुआ था, जब तक आपके सामने इस तरह की वीडियोज़ नहीं आया था कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तब तक आपको भी पता नहीं चल पा रहा था कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि जो फेमिनिन्स होते हैं ना, आपकी जब डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज चल रहा होता है, उसी टाइम तो आप पूरी तरह आइसोलेशन में आपको रख दिया जाता है। तो उसी टाइम धीरे धीरे करके, जैसे आप डिवाइन को ये सारे क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है, उसके बाद ही जाके आपके सामने इस तरह के वीडियोज़ आता है। वीडियोज़ के थ्रू ही आपको इतनी सारी बातें पता चलता है, ठीक है। देन जो भी चीज़ें आपसे रिजोनेट करती है ना, आप उसी को ही गाइडेंस समझ के इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, ठीक है। धीरे धीरे आप चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हो, ठीक है। तो मास्कुलिन जो है, जो न्यूली अवेकन मास्कुलिन है,
जो पहली बार इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुद की जो शैडो साइड है ना उसके साथ वो टकरा रहे हैं, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उनकी इशूज़ है, ठीक है। जबकि देखिए मास्कुलिन के अंदर ईगो भर भर के रहता है, ठीक है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी है। जो मास्कुलिन होते हैं ना उनके अंदर ईगो होता है, उनके अंदर एटीट्यूड होता है, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो 3D में जो भी देखते हैं ना उन सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मास्कुलिन की एनर्जी होता है। तो उनका जो अंदर की जो ईगो है ना वही सारी ईगो अभी सरफेस में आ रही है, ठीक है। जैसे कि मास्कुलिन जो होते हैं ना वो तो ईगो वाले होते हैं, तो वही वाली ईगो अगर उनके सामने लेके कोई आएगा ना 3D में, मतलब सपोज वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उनका जो कलीग है या फिर उनका जो सीनियर्स होते हैं, जो भी जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं, वो पर्सन अगर ईगो वाला होगा ना तो वो अगर आपके मास्कुलिन के सामने उनका ईगो लेकर आएगा ना तो वो उनकी जो खुद की जो ईगो है ना उसके साथ वो उसी टाइम डील करेंगे, ठीक है। उनको समझ में आएगा कि ये जो ईगो वो मतलब सामने वाला पर्सन उनको दिखा रहा है ना, ये ईगो उनके अंदर है, ठीक है, इसलिए उनको ट्रिगर करता है ईगो, ठीक है। तो इसी तरह की जो सिचुएशन होता है ना 3D में कैसे न कैसे करके किसी न किसी के थ्रू उनको ये सारी चीज़ें अभी उनके सामने आ रही है, तो वो उनकी खुद की जो शैडो साइड है ना उसके साथ वो अभी डील कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के बीच अभी सेपरेशन हो गया है ना, आप समझ जाएगा कि उधर आपका जो पर्सन है उनके साथ कुछ ऐसे चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से उसकी जो पर्जिंग है ना, पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। किसने ये क्वेश्चन पूछा था कि पर्जिंग मतलब क्या है। पर्जिंग मतलब देखिए आपकी अंदर की जो भी इश्यूज़ है ना वो जब सरफेस होती है, आपको जब रोने का बड़ा मन करता है, आप अंदर से पूरी तरह टूटने लगते हो, आपकी जो सोल है ना, सोल जब अंदर से पूरी तरह मतलब छटपटाती है ना, उसी को ही पर्जिंग कहा जाता है, ठीक है। जब आप रोना धोना अंदर से आपका चलता है, वही सारी चीज़ें जब होता है ना, मतलब कुछ आपकी सोल के ऊपर जो लेयर्स चढ़ा हुआ होता है, जैसे कि ईगो, अंगर, ये सारे जो भी चीज़ें आप देखिए जो नेगेटिव लेयर्स चढ़ा हुआ होता है ना, वो जब धीरे धीरे करके उतरता है, उसी टाइम जो पेन आपको मिलता है ना उसी को ही पर्जिंग कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो न्यूली अवेकन सोल है ना उनको पता भी नहीं है कि पर्जिंग मतलब क्या है, ठीक है। तो जब आप रोते हो, जब आप इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, उसी को ही पर्जिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसी टाइम मास्कुलिन का एक उदासी वाली एनर्जी भी कलेक्टिव में आ रही है। वो पर्सन अभी देखिए सेपरेशन तो आप दोनों का है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, वो आपके बारे में याद नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उनको जब पेन मिलता है, उनकी जब पर्जिंग होता है या फिर उनकी खुद की जो इश्यूज़ है ना, जैसे कि मैं जो एग्जांपल दिया कि वो अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, उनका जो कलीग है, जो भी उनसे सीनियर है ना, वो अगर उनकी ईगो को लेके उनके सामने आते हैं या फिर कोई बहस होती है ना, तो उसी टाइम में वो खुद की ईगो के साथ टकराते हैं, ठीक है। उनको समझ में आती है कि उनके अंदर जो ईगो है ना वही सारे ईगो को कोई थर्ड पार्टी उनको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। वो अगर इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे ना, खुद की ईगो को वो जब डिजर्व करने की कोशिश करेंगे, उनके सामने इस तरह की चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह कुछ ट्रिगर उनको अभी 3D से मिल रही है, या फिर उनकी जो फैमिली है ना, फैमिली में कोई ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही होगी, कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो उनकी ईगो को ट्रिगर कर रहे हैं, उनकी जो कुछ भी इश्यूज़ उनका है ना, अगर आप दोनों का सेपरेशन है, ठीक है, अगर आपका सेपरेशन है ना तो कोई थर्ड पार्टी के थ्रू इन सारी चीज़ें अभी सरफेस में आ रही है, ये सारी चीज़ें। एंड अगर आप दोनों का मिररिंग ट्रिगरिंग या फिर ऑन एंड आप चल रहे हैं तो आप समझ जाएगा कि आप कुछ ऐसे बातें उनको बोल दिया है जिसकी वजह से उनका ईगो ट्रिगर हो रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। आप देखिएगा कि आप दोनों क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्यों आप दोनों का ऑन एंड आप चल रही है, ठीक है। तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ होता है ना, इसी फेज़ में डिवाइन मास्कुलिन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता है, ठीक है। उनकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हर जगह से उनको ट्रिगर मिलता है। वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है ना तो उन थर्ड पार्टी से भी उनको ट्रिगर मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो ऐसे होता है ना, आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो उनका सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है, तो थर्ड पार्टी जो होते हैं ना उनका भी कुछ कर्म आपकी मास्कुलिन के साथ पेंडिंग है, इसलिए वो जो थर्ड पार्टी है ना वो आपकी मास्कुलिन की लाइफ में है, ठीक है। तो वो पर्सन उनका काम करके निकल जाएंगे, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी में होके भी मास्कुलिन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सोल कनेक्शन है। तो उनको अंदर से जो क्रेविंग होता है ना, सोल क्रेविंग जब होता है ना, वो कभी भी उस क्रेविंग से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो
कुछ टाइम के लिए वो अपनी माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, बट उनकी वो जब अकेले हो जाते हैं ना, उसी टाइम आप देखोगे कि वो आपके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है। और उसी टाइम ही आप देखोगे कि आपको अचानक से रोने का मन करेगा, या फिर आपको आपकी हार्ट सेंटर पे सडनली कुछ अजीब सी वाइब्रेशन फील होगी, जैसे कि आपको भी अचानक से रोने का मन करता है, ठीक है। उसी टाइम आपका थ्रोट पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा, या फिर आपके पेट में कुछ अजीब सी एनर्जी आप महसूस करते हो, जैसे कि आपका जो बॉडी है ना, ये पूरी तरह मतलब अलग सी तरीके से वाइब्रेट करने लगती है। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ गया कि सडनली आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि उधर वो जो पर्सन है ना, वो पेन में है, ठीक है। तो वही सारे एनर्जी को आप एनर्जेटिकली महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना, एक हेवी पर्जिंग भी हो रही है, एंड ये जो पर्जिंग है ना, ये तो हर देखिए गाइस, डेली कलेक्टिव में कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है, तो कुछ लोग अपनी खुद की जो जर्नी है ना, जो इन्वॉल्व कर रहे हैं उस जर्नी में वो जिस भी फेज़ में है ना, वहाँ से उनका लेवल अप भी हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग रियूनियन की टाइमलाइन में आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का डिवाइन टेस्ट ले रहा है, डिवाइनल जो टेस्ट होता है ना, उसी फेज़ में वो गो थ्रू कर रहे हैं। तो बहुत सारे हेवी एनर्जी अभी एक साथ कलेक्टिव में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो फामिनेंस है ना, आप लोगों के साथ ऐसा अगर कुछ हो रहा है ना, मतलब आपका जो बॉडी का जो राइट साइड है, ये अगर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, स्पेशली आपका थ्रोट ब्लॉक हो रही है, आपकी आँखों में एक अजीब सी मतलब हेवीनेस को आप फील करें, जैसे कि आपको सोने का मन कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, तो ये भी आपकी मास्कुलिन का ही साइन है। मतलब उनकी जो अवेकनिंग है ना, अवेकनिंग अभी चल रही है, ठीक है। इसलिए ही जो फेमिनिन है ना, आप बहुत ज़्यादा सो जाते हो, आपको लेजी फील होता है, क्योंकि जब अवेकनिंग चलता है ना, अवेकनिंग के टाइम आपको सुला दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो माइंड है ना, ये ज़्यादा एक्टिव ना रहे, और जो डिवाइनल जो डाउनलोड है, डिवाइनल जो ऑटोमेटिक जो क्लिनजिंग होता है ना, जो मदर नेचर आपका क्लिनजिंग करता है, वो क्लिनजिंग ऑटोमेटिक हो सके, ठीक है। आप जितना सोओगे ना, जितनी देर तक आप सो जाओगे, उतनी जल्दी आपकी क्लिनजिंग चलेगी, ठीक है। उतनी जल्दी आपकी जो है ना, क्लिनजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप अगर नहीं सोते हो, देखिए आप मतलब खुद को तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डिवाइन का जर्नी है, तो डिवाइन आपको ज़रूर सुला देगा, ठीक है। इसलिए इसी टाइमिंग में आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, आप मतलब बहुत ज़्यादा आपको लेजी फील होता है, ठीक है। आप जब सो के जब उठते हो, उसके बाद ही जाके आपको अंदर से थोड़ा सा हल्का सा महसूस होता है, आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हो। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस वीडियो को भी देख रहे हैं, आपको अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रही है, आपको सो जाने का मन कर रहा है, आप मेडिटेशन करने का आपका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ना, तो आप ज़बरदस्ती मेडिटेशन में ना बैठे। आपका जो सोल है ना, क्योंकि आपकी जो काउंटर सोल है वो उधर डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहा है, तो इधर आपका जो सोल है वो भी रेस्ट लेना चाहता है, ठीक है। क्योंकि वो अंदर से आप जब सो जाते हो ना, आपको अंदर से ऑटोमेटिक एक हीलिंग मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब आप सोने के बाद जब आप उठते हो ना, आपको ऑटोमेटिक आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आप एनर्जाइज्ड हो गए हो, ठीक है। तो आप सो जाइए। कभी कभी जब आपको आपका सोल गाइड करेगी कि अभी आपको मेडिटेशन करना है, जब भी जिस भी टाइमिंग में आपको मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, आप उसी टाइम ज़रूर अपना मेडिटेशन हीलिंग करिए, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन अगर आप नहीं करोगे ना, तो आप देखोगे कि बस सो जाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपकी जो सोल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो उसको सुला दिया जाता है। आप अगर ऐसी वाली सिचुएशन में है ना, तो आप 100% कन्फर्म हो जाएगा कि उधर वो जो पर्सन है ना, वो अभी हीलिंग प्रोसेस में चल रहा है, उसका डीपर DNA क्लिनजिंग चल रहा है। इसलिए ही आपकी जो बॉडी है ये अचानक से गर्म हो रही है, आपकी चक्रास में आपको पेन फील हो रहा है, या फिर आपको सो जाने का मन कर रहा है। आपको अगर कोई ट्रिगर अभी मिल रही है ना, आपको पता है कि ये सारे जो ट्रिगर है ना, ये आपको पहले से ही मिल चुकी है। आप अगर अभी उन सारे ट्रिगर से उतना ज़्यादा ट्रिगर ना हो के आप साइलेंटली अपनी एनर्जी को अपने अंदर हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी एक साइन है कि आपका जो पर्सन है उनका अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज चल रही है, उनको भी वही सेम ट्रिगर मिल रही है जो ट्रिगर आपको इस वक्त 3D से मिल रही है, ठीक है। देखिए गाइज, जिन लोगों का अभी पहला सेपरेशन हुआ है ना, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप दोनों पूरी तरह अलग हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप दोनों का जो सोल है, आपकी सोल को ही पता है कि आपका और उनका क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो ये सारे जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप दोनों का मे भी ये जो कनेक्शन है ये एंड हो गया है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, ठीक है।
जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ोगे, इनवर्क पे आगे बढ़ोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये जो जर्नी है ना, ये नेवर एंडिंग वाली जर्नी है। तो ये कभी भी एंड नहीं होगा सेपरेशन की वजह से इस 3D में, ठीक है। तो आप अपनी इनवर्क पे आगे बढ़िए, और जो हाईली अवेकेंड फेमिनिन्स है ना, आपको अगर फिर से वही सारी चीज़ें फील हो रहा है, जैसे कि कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, बट आप उस ट्रिगर से ट्रिगर ना होके आप साइलेंटली अपनी ट्रिगर पर काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप अंदर से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये आपकी आउटर मास्कुलिन की एनर्जी है जो आप एनर्जेटिकली फील कर रहे हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को पहले हील करिए, ठीक है। एंड अगर आपको अचानक से रोने का मन कर रहा है ना, तो ये भी उनकी एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि आप पहले से ही इन सारी चीज़ों में गो थ्रू कर चुके हैं, और फिर से अगर वही सारे पैटर्न्स, वही सारी चीज़ें, वही सारे एनर्जी आपके साथ रिपीट हो रही है ना, तो ये आपकी आउटर मास्कुलिन की एनर्जी है, ओके। तो इस वक्त अगर आपको आपकी पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आ रही है ना, उनके साथ बात करने का मन कर रहा है, आप चेजिंग वाली एनर्जी में आ रहे हो ना, तो मैं तो बोलूँगी कि इसी टाइमिंग में आप उस पर्सन को लेट गो करना सीखिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि उसको लेट गो कैसे करें, क्योंकि ये आपकी सोल की क्रेविंग है, ठीक है। तो देखिए, सोल जब क्रेविंग करता है ना, उनके साथ बात करने का आपका मन करता है, तो उसको आप अंदर से बैलेंस करिए, ठीक है। बैलेंस करने के लिए ही आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है, तो आप मेडिटेशन में बैठिए, या फिर अपना जो हीलिंग है ना, आप हीलिंग को करिए, ठीक है। जो इनवर्क है ना, इनवर्क करिए, तभी जाकर आपकी अंदर की जो चेजिंग वाली जो एनर्जी है ना, आपकी जो सोल की जो क्रेविंग है, ये अंदर से बैलेंस होगी, ठीक है। आप अगर कुछ भी नहीं करोगे, मेडिटेशन अगर आपका करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो सिंपली आप नेचर में जाइए, या फिर अगर आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आप सो रहे हो, तो आप सो जाइए, ठीक है। उस पर्सन के बारे में आप ज़्यादा ना सोचें। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप नेचर में जाइए, नेचर में अपना जो पेन है, नेचर के साथ आप शेयर करिए, क्योंकि हम सब यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो आप जब अपनी खुद के अंदर की जो पेन है ना, इसको यूनिवर्स में शेयर करते हो, यूनिवर्स के साथ शेयर करते हो, तो आपकी एनर्जी भी आपकी मास्कुलिन तक ज़रूर पहुंचती है, ठीक है। तो आप जो है ना 3D में उस पर्सन को अभी बिल्कुल भी चेस ना करें, क्योंकि उसकी डीपर क्लिंजिंग चल रही है, उनकी DNA क्लिंज हो रही है, उनकी माइंड में जो भी उनके पुराने पैटर्न्स है ना, जो कुछ भी पुरानी एनर्जी उनके माइंड में पड़ा हुआ है ना, वो सब अभी ट्रिगर होकर सरफेस में आ रही है। वो उनकी खुद की जो एनर्जी है ना, जो अनहील्ड एनर्जी है, उसके साथ डील कर रहा है, तो उसका हालत अभी पूरी तरह ख़राब है। अगर आप उनको कोई नेगेटिव एनर्जी भेजोगे, या फिर आपके अंदर की जो डेस्पिरेशन वाली एनर्जी है ना, इसको अगर आप भेजोगे, या फिर आप उनको परेशान करोगे, कॉल या फिर मैसेज करके परेशान करोगे, तो वो पर्सन आपसे और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा, और वो पूरी तरह साइलेंट जोन में चला जाएगा, ठीक है। चलिए गाइज, यही फिलहाल मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। एंड अगर आप लोग इस तरह की वीडियोज़ आगे देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।